नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे में हम फोकस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं बाजार में। आज सुबह सुबह की पहली रणनीति भी आपके सामने रखेंगे और इसी के साथ ही साथ खबरों के चलते फोकस कहां पर रहेगा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। कल का बाजार तो हमने देखा था कि शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में शानदार रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग भी हमने 17,000 के पार ही देखी है। तो आज का मोमेंटम कैसा रहेगा इस पर हमारा फोकस रहेगा। इस वक्त संकेतों को बात करें तो काफी अच्छे पॉजिटिव संकेत से शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव नोट पर हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब करीब 90 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है, 0.5% ऊपर शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी की होते हुए दिख रही है। लेकिन और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं फिलहाल ग्लोबल मार्केट से ये भी समझ लेते हैं और प्रियंका जुड़ चुकी है हमारे साथ ही बताने के लिए। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए आज संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए यूएस मार्केट्स में क्रिसमस की छुट्टी के बाद कल यूएस मार्केट्स खुले, एक रीबाउंड सेशन देखने को मिला। सांता रैली पूरी तरह से की शुरुआत होते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट जितने भी ओपन अप के काउंटर्स थे, चाहे आप होटल इंडस्ट्री के बोले, रिटेल सेल्स के आंकड़े वहाँ अच्छे आए, जिसके चलते हमने देखा रिटेल काउंटर्स हो वहाँ अच्छी तेजी थी। और इंडेक्स पे इसका क्लियरली असर ये रहा कि रिकॉर्ड तेजी पर एसएनपी बंद हुआ। इंट्राडे में लगभग 1-1.5 महीने के बाद इस तरह का रिकॉर्ड लेवल देखने को मिला। डाउ की बात करें वहाँ 350 अंक का उछाल था। नैस्डैक में लगभग 200 अंकों की तेजी थी और एसएनपी में लगभग 70 ऑड पॉइंट्स की क्लोजिंग के साथ ग्रोथ बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे में उसकी एक रिकॉर्ड तेजी थी कल। इसी तरह का बड़े दो फैक्टर्स जो रीजंस थे इस पुल बैक रैली का, वो पहला रीजन था कि रिटेल सेल्स के आंकड़े अच्छे आए और दूसरा ओमिक्रॉन को लेकर जो फियर्स है वो थोड़े ईज आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे इतना सीरियस नहीं माना जा रहा ग्लोबली मार्केट्स पर, कि शायद उसके हॉस्पिटलाइजेशन रेट या फिर उसके जो इतने डेडली कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो सकते, जिसके चलते हम देख रहे हैं ग्लोबली बाजारों में एक चेयर का माहौल है। निकाई में आप देखिए, निकाई से आज एक स्ट्रेंथ फिर भी दिख रही है, लगभग 200-300 अंकों की बढ़त के साथ आपको निकाई दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $78 के पार चला गया। ओमिक्रॉन की कंसर्न्स को लगता है ईज आउट होते हुए कि डिमांड आउटलुक पर जिस तरह के फियर्स एंटिसिपेट किए जा रहे थे कि शायद कहीं रिस्ट्रिक्शंस होंगी, हालांकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स 1300 फ्लाइट्स यूएस में कैंसिल हुई थी ओवर द वीकेंड और बिजिएस्ट वीक था, जिसके चलते हमने एयरलाइन स्टॉक्स पे, क्रूज लाइन स्टॉक्स पे, ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स पे तो एक डेंट देखा कल भी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरियन उसके अलावा आप लेजर स्टॉक्स देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा जंप था। रिटेल सेल्स स्टॉक्स थे वहां अच्छा जंप था। तो यूएस मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड में लगभग $78 के पार चला गया ब्रेंट क्रूड, तो वहां से एक अच्छे पॉजिटिव क्यूज दिखते हैं। अगर आप दूसरे इंडेक्स की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स, वहाँ थोड़ी सी कूल ऑफ होने के बाद अब कुछ बेसिस पॉइंट की थोड़ी बढ़त आई है, अभी भी 96 के पार है, लेकिन ऑफ कोर्स पहले के हायर लेवल से यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। और बिटकॉइन में लगातार वॉलेटिलिटी बनी रहती है। फिलहाल 50,000 के पास बिटकॉइन गिर कर काम कर रहा है। पूछा ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो हर तरफ एक रिकवरी देखने को मिली है। ओमिक्रॉन को इतना बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है फिलहाल इकोनॉमी के लिए और इसी वजह से बाजार इसको फैक्टरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छी तेजी, एक रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है और अच्छे रिटेल सेल्स सेक्टर ने भी एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर डाला है बाजार में। और एशियन बाजार में भी देखिए, अमेरिका ही देखिए 302 अंक ऊपर आ चुका है, करीब 1% ऊपर है। लेकिन शंघाई और हैंगसेंग की बात करेंगे तो यहाँ पर मिला जुला रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हुई एशियन बाजारों की, लेकिन एक बात देख लेते हैं कि एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े किस तरीके से थे। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों में एफआईएस ने की तरफ से लगातार वो जो बिकवाली हो रही है वो अभी भी जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि 29वां दिन है जब ये बिकवाली का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और कल करीब करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस कल करके गए हैं। डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है करीब 956 करोड़ की और इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की तरफ से खरीदारी है, छोटा आंकड़ा है केवल 55 करोड़ का। और इंडेक्स ऑप्शन में जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो भी खरीदारी का है, लेकिन आंकड़ा देखिए 7,940 करोड़ के आसपास का आंकड़ा इस वक्त एफआईएस की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन दिसंबर में जो बिकवाली देखी जा रही है, अब तक अगर बात करें तो लगभग पूरा महीना हो चुका है उनकी तरफ से बिकवाली का और 34,000 करोड़ तक की बिकवाली एफआईएस करके जा चुके हैं। तो ये कब थमेगी इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर बात करेंगे तो लगातार 7वें दिन लेकिन खरीदारी हुई है और कैश
कैश में लगातार हम देख रहे हैं 29वें दिन बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन उसी तरफ डीआईएस की तरफ से सपोर्ट दिख रहा है और वहां पर खरीदारी लगातार एक खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है डीआईएस की तरफ से। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे देखना चाहिए और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी मौजूद हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए रणनीति क्या करें, क्योंकि कल तो एक रिकवरी का सेशन हमने देखा भारतीय बाजारों में भी, और आज भी जो संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव साइड पर हैं। तो क्या ये तेजी जो हमने कल देखी थी भारतीय बाजारों में वो आज भी जारी रहेगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही दर्शाया कि जिस तरीके से कल भारतीय बाजारों ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद जिस तरीके से लोअर लेवल से पुल बैक भारतीय बाजारों में देखने को मिला, और खासकर निफ्टी अपने जो अहम सत्र है, अहम लेवल से 17,000 के उसके ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया। तो यही संकेत मिलते हैं डेटा पॉइंट की तरफ से और टेक्निकल पॉइंट सेटअप की तरफ से कि आज के सत्र में भी ये जो पुल बैक रैली है कहीं ना कहीं जारी रहेगी। और जिस तरीके से कल ग्लोबल मार्केट से भी हमें संकेत मिले हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी हमें संकेत दे रहा है, तो ये मुझे लगता है ये पुल बैक रैली आज के सत्र में भी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे सस्टेन करेगा बाजार। बात करते हैं, देखिए 2-3 डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे जो फोकस रखने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव डेटा की तरफ अगर देखें तो कल के सत्र में हम लोगों ने देखा खासकर बैंक निफ्टी में एक जो अच्छा पुल बैक मिला हमें फ्रंट लाइनर्स की तरफ से, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है। अगर डेटा पॉइंट की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी ने कल के सत्र में 35,000 की पुट्स में 8 लाख शेयर्स का पुट ओआई का एडिशन देखा, और 35,000 की पुट्स में लगभग 19 लाख शेयर जो है पुट राइटर्स द्वारा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। और दूसरी तरफ अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 17,000 के लेवल्स में पुट राइटर ने लगभग 41 लाख शेयर्स ऐड करे, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज के सत्र में 17,000 से 16,950 के जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अहम सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अब ऊपर के लेवल्स की तरफ अगर हम लोग देखें टेक्निकल सेटअप में 17,140 जो है और 17,300 ये जो दो रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाई करता है। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,250 से लेकर 35,450 का जो जोन रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। देखिए ओवरऑल जो व्यू रहेगा हमारा तेजी की तरफ ही रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग थोड़ी सी भी डाउन साइड हमें आफ्टर ओपनिंग मिलती है तो हम लोग लॉन्ग करने की यहाँ पे चेष्टा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ठीक है। तो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव ही है, और कुछ सिलेक्टेड सेक्टर हैं जहां से कि आज हम देख सकें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जो अहम सपोर्ट आज के लिए दिख रहा है वो 17,000 और 16,900 ये निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। क्षितिज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज बैंकिंग काउंटर से सपोर्ट मिल सकता है, तो क्या ट्रेडिंग की रणनीति भी आपकी उसी स्पेस से होगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला खासकर बैंकिंग फ्रंट लाइनर स्टॉक में, जैसे कि मैंने नाम कुछ दिग्गजों के नाम लिए, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या फिर हम लोग बात करें कोटक बैंक की, तो मुझे लगता है कि जो टेक्निकल सेटअप है वो यही दर्शाता है कि आज के सत्र में भी ये पुल बैक रैली बैंकिंग स्टॉक्स में जरूर जारी रहेगी। और बैंक निफ्टी इनफैक्ट जब तक अपने 35,000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग एक बार देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने बैंकिंग स्टॉक्स में एक अंडर परफॉर्मेंस देखी थी पिछले कुछ सत्रों में, आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो आज के सत्र में जो दो स्टॉक्स लेके आए हूँ बाई साइड के लिए वो बैंकिंग काउंटर से ही होंगी। पहला स्टॉक रहेगा कोटक बैंक का। तो कोटक बैंक की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3 से 4 सत्रों में कोटक बैंक एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, डाउन साइड में 1720 और ऊपर में 1780 के लेवल्स में एक काफी कंसोलिडेशन दिखाया है लोअर लेवल्स पे। तो मुझे लगता है पुल बैक रैली आज कोटक बैंक में जारी रहनी चाहिए। यहाँ पे हम कोटक बैंक में लॉन्ग प्ले करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 1725 के नीचे, और जो ऊपर में टारगेट प्राइस रहेगा वो रहेगा 1850 से 1855 तक के लेवल्स का। जी दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो भी देखिए हमारे फ्रंट लाइनर काउंटर में से ही मैंने निकाला है, वो है अगेन बैंकिंग काउंटर है। तो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर देखिए हम बात करें तो 5 से 6 सत्र पहले स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी और चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं अभी वो गैप फिल नहीं हुए,
तो मुझे लगता है कि आज 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में जो कंसोलिडेशन रहा है वो कहीं ना कहीं एक पुल बैक रैली की तरह काम करेगा और वो जो ऊपर के गैप्स रह गए थे चार्ट्स पे वो कहीं ना कहीं फिल होते दिखाई देंगे। तो एचडीएफसी बैंक में भी हम लोग लॉन्ग प्ले करने की सलाह देंगे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1425 के नीचे और अपसाइड की जो पोटेंशियल रहेगा स्टॉक का वो रहेगा 1495 तक का। ओके, तो जो फ्रंट लाइन लार्ज कैप बैंकिंग काउंटर है वहां पर आप नजर रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक से एक सपोर्ट मिल सकता है और खरीदारी भी कर सकते हैं आप। 1855 का टारगेट है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए और एचडीएफसी के लिए 1495। इस टारगेट पर आप नजर रखिए। क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए गए हैं। इस दायरे में आप ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडिंग की रणनीति भी बता दी गई है। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर भी नजर डाल लेते हैं और निर्मल बैंक की तरफ से जो हमें कॉल्स आ रही हैं वो भी कोटक महिंद्रा बैंक पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं और कल जो तेजी आई थी उसमें क्लियरली कोटक महिंद्रा बैंक एक लीड कर रहा था उस तेजी को बैंकिंग की तरफ से और आज भी तेजी की उम्मीद है। 1800 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। और जो दूसरा कॉल है वो है बॉम्बे डाइंग, वहां पर खरीदारी करिए, 122 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये दो कॉल्स हैं निर्मल बैंक की तरफ से। सेंट्रल की तरफ से भी दो कॉल्स हमें मिली हैं और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी करने की राय ये देख रहे हैं। 1265 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस होगा 1190 का। और जो दूसरा कॉल है वो रहेगा एल&टी टेक्नोलॉजीज में, यहाँ पर आप खरीदारी करिए, 5650 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सारी ही कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय दिख रही है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। मतलब जो रुझान है ओवरऑल वो आज तेजी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सेबी की आज बोर्ड बैठक होने वाली है मार्केट रेगुलेटर की और वो उनके एजेंडे में क्या क्या है इस पर एक बार बात कर लेते हैं। और हमारे साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग। बताइए सेबी की जो बोर्ड बैठक होने वाली है, मेन पॉइंट्स क्या होंगे, आज फोकस कहाँ होगा? देखिए, सेबी की इस मीट का जो सबसे बड़ा एजेंडा पॉइंट रहेगा वो आईपीओ पे रहेगा। किस तरीके से आईपीओ की दशा और दिशा बदलेगी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस बैंड की। जो हमारे सोर्सेज ने हमें बता रहे हैं वो हमें ये बताया है कि कम से कम 5% का करीब एक गैप होना चाहिए आईपीओज़ में, प्राइस बैंड में आईपीओज़ के। ये एक चीज़ हमें बताई गई है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए सेबी चाहता है कि एक जगह रखी जाए, कोटा बनाया जाए। सूत्र हमें ये बता रहे हैं करीब 33% के आसपास जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे एचएनआईज हैं, उनके लिए कोटा रखा जा सकता है और 67% उनके लिए जो 10 लाख से ऊपर की बिडिंग कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि जो छोटे निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं क्राउड आउट हो जाते हैं, उनको शेयर्स मिलते ही नहीं हैं। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आई है कि सेबी ये नहीं चाहता कि आप आईपीओ प्रोसीड्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लियर रहे। और उस क्लैरिटी को लेकर भी आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है कि किस तरीके से जो रूल्स हैं वहाँ पे और टाइट हो सकते हैं। तो 3 सबसे इम्पोर्टेंट घोषणाएं सेबी की तरफ से आईपीओ पे। सबसे पहले प्राइस बैंड में कम से कम 5% का मिनिमम गैप रहे। दूसरी चीज़, जो स्मॉलर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे आईपीओ का एक हिस्सा मिले। और आखिरी में आईपीओ प्रोसीड्स में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेने की यहाँ पे बात आ रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो काफ़ी सारे रिफॉर्म पर विचार हो सकता है, काफ़ी अहम बोर्ड बैठक होने वाली है और स्पेशली प्राइमरी मार्केट जो इस वक्त काफ़ी हलचल में है उसको लेकर कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि आईपीओस को लेकर जो प्राइस बैंड है 5% का अंतर रखने का फैसला संभव है और जो फंड्स कंपनियां जुटा रही हैं उसमें भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आ सकती है। तो ये सेबी की बोर्ड बैठक में आज कुछ फैसला निकल कर आ सकता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब वक्त है खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का और मेरे दो ही सहयोगी अभी मौजूद है मेरे साथ। शरद हमें बताएंगे खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और ख्याति भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगी कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो शुरुआत शरद से पहले कर लेते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ट्रिगर्स कौन कौन से हैं अहम, कहाँ पर नजर रखनी होगी और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग पूजा। लिस्ट थोड़ी लंबी है, सुनिएगा। अजंता फार्मा जो है आज विचार करेगा अपनी बाईबैक के ऊपर, ओवरऑल रहेगा। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज भी रहेगा फोकस में। फंड जुटाने की जो है उस पर विचार करेगी बोर्ड।
और आज एक इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग है सुप्रिया लाइफ साइंसेज की और बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखा गया, ऑलमोस्ट 72 टाइम्स जो है सुप्रिया लाइफ साइंस का सब्सक्रिप्शन देखा गया है। और जैसा कहा जा रहा है कि आईपीओ जो है एक अच्छी जो है लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन है सुप्रिया लाइफ साइंसेज से। अब खबरों पे फोकस करते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स भी रहेंगे आज फोकस में। एक्सिस बैंक रहेगा आज फोकस में। आरबीआई ने जो राजीव आनंद हैं उनको डिप्टी एमडी का जो अपॉइंटमेंट है उसका जो है अप्रूवल दे दिया है, तो एक टाइप से अच्छी इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अभी फोकस में आ गए और यहाँ पे बैंक ने एचआर खान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया 28 नवंबर से अगले 3 साल तक। एचआर खान जो थे आरबीआई गवर्नर थे 2011 से 2016, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बैंक्स में आ रहा है। और अब बैंक की बात कर ही रहे तो आरबीएल बैंक क्यों पीछे रहे। आरबीएल बैंक ऑफ कोर्स स्टॉक में बहुत दबाव देखने मिला था कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अब जो है पोस्ट मार्केट आज एक अनाउंसमेंट आई है कि बैंक ने बजाज फाइनेंस के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट पार्टनरशिप की जो अवधि बढ़ाई है, अगले 5 साल तक और एक्सटेंशन होगा। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है आरबीएल बैंक के साइड से। सीमेंट्स भी रहेगा फोकस में। 900 करोड़ का पुणे आईटी का जो सिटी की मेट्रो की प्रोजेक्ट है उसका एक ऑर्डर मिला है। ये टाटा और सीमेंट्स का एक जॉइंट वेंचर रहेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक्स के लिए। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग रहेगा फोकस में। बाईबैक में ऑलमोस्ट 333 रुपये प्रति शेयर का बाईबैक जो है अप्रूवल हो गया। ये टोटल साइज बाईबैक का देखें तो 225 करोड़ रुपए का है। सोमानी सेरामिक्स भी रहेगा फोकस में। एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया एमएलगेमेशन शाबोलना के इंडिया और कंपनी के साथ। अदानी एंटरप्राइजेज रहेगा फोकस में और उनकी जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कल रात कि वो कोल एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया के माइन से, और इस हफ्ते से ही जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है। और जो अनुमान है 1 साल का लगभग 10 मिलियन टन या 1 करोड़ टन प्रति साल का जो है प्रोडक्शन रहेगा। वेंकीज रहेगा फोकस में। यूएई ने जो है एग्स की जो अंडे की जो इंपोर्ट है की बैन है उसे उठा दी है, और अंडा ही नहीं, अंडा रिलेटेड पोल्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब पे जो है बैन लिफ्ट हो गई है। तो एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखा जा सकता है। और आखिरी में बात करूंगा डील्स के ऊपर, जहां पे सस्ता सुंदर वेंचर्स फोकस में रहेगा और यहाँ पे एस इन्वेस्टर आपके आशीष कचोलिया ने ऑलमोस्ट 2.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ये रफली ऑलमोस्ट 0.7% इक्विटी आता है और ऑलरेडी ये होल्ड कर रहे थे इस कंपनी में 1% स्टेक। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस स्मॉल कैप स्टॉक में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो आज स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। यहाँ पर आप नज़र रखिए। आईपीओ मार्केट से जुड़ा भी एक्शन हमने आपको बताया, और इसके अलावा आज ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, अजंता फार्मा और ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, यहाँ पर भी नज़र रखिए। तो ढेर सारा एक्शन है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी सारी डिटेल्स देने के लिए। अब ख्याति के पास चलते हैं। ख्याति, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? सबसे पहले तो देखते हैं एनटीपीसी को। एमके ने एनटीपीसी पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 180 रुपीज़ का। कंपनी अपने रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत कर रही है और इसके कैश फ्लो में भी बहुत मजबूती आते हुए दिख रही है। इसके अलावा सिटी ने आरबीएल पे खरीदारी की राय रखी है। लक्ष्य रखा है 250 रुपये का। बोर्ड और सीईओ के बदलाव के होने पर भी कंपनी कॉन्फिडेंट है कि इसमें बहुत मजबूती आएगी। और इसके अलावा लेकिन अगर अभी स्टॉक को देखें तो कभी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि नियर टर्म में अनसर्टेनिटी रहेगी। आखिरी में देखते हैं नोमुरा ने लॉजिस्टिक्स पर रिपोर्ट रखी है। उसमें उसने कॉनकोर, अदानी पोर्ट और गुजरात पिपावाव पे खरीदारी की राय रखी है। कोल इंपोर्ट्स काफ़ी बेहतर हैं और एक्सपोर्ट्स थोड़े सॉफ्टन हो गए हैं। रेल कंटेनर्स को देखें तो उसकी वॉल्यूम्स बहुत ही तगड़ी हैं और पोर्ट वॉल्यूम्स भी स्थिर हैं। ओके, तो ये सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर क्या आपको नजर रखनी है। लॉजिस्टिक्स शेयर्स फोकस में रहेंगे। एनटीपीसी और आरबीएल बैंक लगातार ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है, यहाँ पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। ख्याति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी जो स्टॉक्स हैं उनके चलते भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बात हुई इक्विटी मार्केट्स की। हमने आपको बताया खबरों वाले शेयर्स और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की और यहाँ पर आज किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त फोन लाइन के जरिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती अब हमारे साथ मौजूद है। वंदना, गुड मॉर्निंग। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। कमोडिटी में थोड़ा सा काफी वॉलेटाइल मूव देखने को मिल रहा है। एक दिन अपसाइड है तो दूसरे दिन हम डाउनसाइड आता हुआ देखते हैं, लेकिन कमोडिटीज अपने कंसोलिडेशन मोड में है और
जो मेजर सपोर्ट्स है उसको वो ब्रीच नहीं कर पा रही है, तो हर एक डिप पे हल्की सी बाइंग उभर के आ रही है। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए जिससे बहुत फर्क पड़ता है कमोडिटी को, अपोजिट कोरिलेशन है, तो वहां पे देखा जाए तो 96.5 से ये करेक्ट होकर 96 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी एक बहुत रेंज बाउंड मूव रहने की उम्मीद है यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गोल्ड में 48,000 के जो लेवल्स है वो यहाँ पे टूट नहीं रहे हैं और वहां से बार बार एक बाइंग निकल के आ रही है। तो मेरे ख्याल से इनफैक्ट 48,100 या 48,200 के लेवल्स आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक कंफर्मेशन देने के बाद ही यहाँ पे गोल्ड को हम बाई करके चल सकते हैं। और 48,185 एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करें। 48,400 का एक टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 48,050 का। मुझे लग रहा है कि सेफ हेवन बाइंग जो है फिर से यहाँ पे थोड़ी सी रिटर्न आनी चाहिए। हालांकि मार्केट में थोड़ी सी एम्बिग्विटी यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट एक हॉलीडे मूड में है और वहाँ पे एक थिन ट्रेडिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एनर्जी काउंटर में नेचुरल गैस है, क्योंकि क्रूड में हम ऑलरेडी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बाइंग आता हुआ देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक लिमिटेड अपसाइड हो सकता है। लेकिन नेचुरल गैस में खास करके एशियन कंट्रीज में ये काफी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, जबकि यूरोपियन कंट्री की बात करें तो ये रिकॉर्ड हाई पे है। तो मेरे ख्याल से निचले स्तर पे कल एक जबरदस्त यहाँ पे बाइंग आई है, 18 रुपए का उछाल था। आज के दिन में हो सकता है कि थोड़ा सा हम एक करेक्शन के साथ मार्केट को ओपन होता हुआ देखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे यहाँ पे फिर से बाइंग करनी चाहिए। करीब 297 के करीब लेवल्स आते हैं तो बाइंग करके चलना चाहिए। 305 का एक टारगेट लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस 293 का लगा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर नेचुरल गैस में 310 रुपए की क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है कि फिर से ये कमोडिटी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो दो काउंटर है जहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करूंगी, गोल्ड में बाय और नेचुरल गैस में बाय। बेस मेटल से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो सकती है आज के दिन में। ओके, तो नेचुरल गैस में खरीदारी करिए 305 के टारगेट्स के लिए, और सोने में भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है वंदना की तरफ से 48,400 के लक्ष्य के लिए। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये तो शुरुआती एक्शन हमने आपके सामने रखा इस बुलेटिन में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।